डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जंग के 10वें दिन ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में सहयोगियों की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स मैदान में उतारे। ईरान के राष्ट्रपति ने तुर्की से कहा, ईरान किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। अफगानिस्तान पर हमलों को लेकर भारत सख्त, यूएन में लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा निर्दोषों को मारा जा रहा। ईरान इजरायल युद्ध के बीच तेल गैस संकट के मद्देनजर केंद्र ने किया आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और रसोई गैस की किल्लत कम करने के लिए एहतियाती कदम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड किंगडम ने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के लिए रॉयल एयर फोर्स के टाइफून फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। यूके के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये ऑपरेशन पूरी तरह रक्षात्मक है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। वहीं मसूद पेजेकियान ने रेसेप तैयब एर्डोगान से बातचीत में कहा कि ईरान किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से लक्ष्य हासिल हो चुके हैं और युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। हालांकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि युद्ध कब खत्म होगा ये ईरान तय करेगा। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने लगा है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को तेल और गैस आपूर्ति के लिए रूस की तैयारी जताई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि एस्मा जिसे कहा जाता है, उसका उपयोग करते हुए गैस आपूर्ति को प्राथमिकता श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर गैस की 100% आपूर्ति बनाए रखी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो। वर्तमान में भारत में 33 करोड़ से अधिक सक्रिय रसोई गैस उपभोक्ता हैं। ऐसे में सरकार आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के बावजूद आम उपभोक्ताओं को गैस की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेई हरीश ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन पर हुए ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार 6 मार्च 2026 तक इन हमलों में 185 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 55% महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भारत ने कहा कि इन हमलों के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित भी हुए हैं। भारत ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का पालन करने की अपील करते हुए आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही भारत ने कहा कि पवित्र रमजान के दौरान निर्दोष लोगों पर हमले करना गंभीर चिंता और पाखंड का विषय है। देश में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच मुंबई से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कराने के नाम पर करीब 6 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर फोन किया और रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में बदलने का झांसा दिया। इसके बाद एक लिंक भेजकर बैंकिंग डिटेल्स मांगी गई। जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर जानकारी दर्ज की, खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। घटना का पता चलने पर साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें।
पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में पेश इस बजट को विज्ञान यानी वैल्यू बेस्ड, इनोवेशन ड्रिवन, गुड गवर्नेंस, यूथ पावर्ड, अकाउंटेबिलिटी और नया उत्तराखंड की थीम पर तैयार किया गया है। बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग को करीब 2,501 करोड़ और पेयजल विभाग को लगभग 1,827 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्र को भी बड़ा बजट आवंटित कर विकास कार्यों को गति देने की योजना है। शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नारी सशक्तिकरण, आपदा प्रबंधन, खेल और युवा विकास को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव विधायक शाहिद मंजूर के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव रोजा इफ्तार कर रहे लोगों के बीच बैठकर खजूर खाते नजर आए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ भी देखने को मिली। इसी दौरान अखिलेश ने एक व्यक्ति से मुस्कुराते हुए पूछा कि फोटो अच्छी आ रही है या नहीं। इफ्तार पार्टी में खालिद राशिद फरंगी महाली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सपा नेताओं के साथ साथ कई धर्मगुरु, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। इससे पहले विधायक शाहिद मंजूर ने गुलदस्ता और शॉल भेजकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की धर्म यात्रा सोमवार को नैमिषारण्य पहुंची, जहां श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ये यात्रा उन्नाव और हरदोई की सीमाओं से होते हुए सीतापुर जिले में प्रवेश कर रही है। नैमिषारण्य पहुंचने पर श्रद्धालुओं और संतों ने शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया। इस दौरान व्यास आश्रम के युवराज रंजीत दीक्षित ने माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इसके बाद शंकराचार्य ने ललिता देवी टेम्पल पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। धर्म यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल रहे। पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के हरदोई के माधोगंज में मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत की कुछ आंतरिक कमियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश कमजोर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ दास जैसा व्यवहार नहीं कर रहा, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि भारत को जी हजूर जी मालिक कहना पड़ रहा है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दंडी सन्यासियों और ब्रह्मचारियों पर लाठीचार्ज बेहद गंभीर विषय है। बिहार के एक मौलाना द्वारा योगी आदित्यनाथ की माता पर की गई टिप्पणी को भी उन्होंने कड़ी निंदा बताया। उन्होंने कहा कि मां का स्थान हर धर्म में सर्वोच्च होता है और इस तरह की बयानबाजी से समाज में गलत संदेश जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का उपयोग सत्ता के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जन भर निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर एसडीएम ऋतु चौधरी ने टीम के साथ करीब 6 से 7 घंटे तक लगातार अभियान चलाया। कार्रवाई चांदपुर रोड, सिरधनी रोड और बख्शीवाला के जोधूवाला रोड स्थित क्षेत्र में की गई, जहां लेआउट पास न होने के कारण कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया था। बुलडोजर से मुख्य गेट, सड़कें, बाउंड्री वॉल और 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनियों के कारोबार से जुड़े प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। कानपुर के न्यू तिलक नगर स्थित प्रेमानंद आश्रम के पास कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोनू शुक्ला ने अपनी मारुति सुजुकी वैगनार से आदेश राठौर और अवधेश राठौर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर 100 शैया अस्पताल रेफर किया गया।
बाद में स्थिति नाजुक देखते हुए दोनों को कानपुर के हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर के कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। हालसी रोड स्थित पानी की टंकी के पास एक बुजुर्ग सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़े मिले। वहां से गुजर रहे एक कलमकार की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिपाही ओम प्रकाश ने बिना देरी किए बुजुर्ग को उठाकर इलाज के लिए अर्सला हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत उनका उपचार शुरू कर दिया। समय पर मिली मदद से बुजुर्ग को नई जिंदगी की उम्मीद मिली। इस घटना ने शहर में इंसानियत और पुलिस की संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के कोटवा कला स्थित खुशी हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद अस्पताल संचालक मौके से फरार बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि नवजात के शव को डिब्बे में बंद कर लिफाफे में रखकर जनरेटर पर रख दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अस्पताल पर पहले भी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के संखापार माफी गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में एक पेड़ से अज्ञात युवक का शव लटका हुआ मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और पुलिस मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के सिसेंटी कस्बे में सोमवार को देर शाम डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक घर के अंदर मां और उसके दिव्यांग बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने महिला की पानी से भरे टब में डुबो कर हत्या कर दी, जबकि उसके दिव्यांग बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम बुडौली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। आरोप है कि एक पक्ष का रिश्तेदार, जो हाथरस में तैनात सिपाही अरुण बताया जा रहा है, पुलिस की वर्दी में मौके पर पहुंचा और दूसरे पक्ष के लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि वर्दीधारी सिपाही ने महिलाओं तक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिपाही ड्यूटी के दौरान ही घर आया था और विवाद में शामिल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्यपुर में जारी युद्ध जैसे हालात के बीच कई जगहों पर मिसाइल हमलों से तनाव बना हुआ है। इसी दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी कुवैत में फंस गई थी। बताया जा रहा है कि ईरान पर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के हमलों के बाद पूरे मध्यपुर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इसी बीच कई स्थानों पर मिसाइलें दागे जाने की खबरें भी सामने आई। ऐसे हालात में उर्वशी रौतेला किसी तरह सुरक्षित वहां से निकलकर भारत लौट आई हैं। उन्होंने सामाजिक माध्यमों पर अपनी आपबीती साझा करने पर उस दौरान के डर और तनाव का जिक्र किया। उर्वशी ने बताया कि युद्ध जैसे माहौल के बीच वहां रहना बेहद भयावह अनुभव रहा। हालांकि अब उनके सुरक्षित लौटने से उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है।
प्रसिद्ध फिल्म लेखक और अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान पिछले 3 सप्ताह से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच में हल्का मस्तिष्क रक्तस्राव और रक्त के थक्के बनने की समस्या सामने आई थी। शुरुआती दिनों में उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें कृत्रिम श्वसन सहायता पर रखा गया था। हालांकि डॉक्टरों की निगरानी और इलाज के बाद अब उनकी सेहत में लगातार सुधार बताया जा रहा है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक जलील पारकर की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। सूत्रों के अनुसार यदि स्वास्थ्य इसी तरह बेहतर रहा तो आने वाले कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। इसके बाद वे अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट लौट सकते हैं। अभिनेता आमिर खान की चर्चित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे जमीन पर अब OTT मंच पर आने के लिए तैयार है। 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई इस फिल्म में अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा भी अहम भूमिका में नजर आई थी। दर्शक लंबे समय से इसकी OTT रिलीज का इंतजार कर रहे थे, जो अब समाप्त होने जा रहा है। फिल्म को पहले एक विशेष मॉडल के तहत वीडियो मंच पर शुल्क देकर देखने के लिए जारी किया गया था। अब करीब 9 महीने बाद ये फिल्म आधिकारिक रूप से OTT मंच सोनी लिव पर प्रसारित की जाएगी। मंच ने अपने आधिकारिक सामाजिक माध्यम के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है। ऐसे में दर्शक जल्द ही घर बैठे इस फिल्म का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।